तो दोस्तों आज हम अपने नॉर्मल स्क्रीन पर देखते हैं कि हमने आइसर मोटर का शेयर ओपन कर रखा है। जैसे आइसर मोटर से अच्छा शेयर माना जाता है। अगर आप चाहो तो इसमें शॉर्ट टर्म के लिए भी जा सकते हैं, बट क्या है ये आपके ऊपर है कि आपको समय बने रहना है या हम इसका ओवरव्यू। अभी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसने शेयर ने क्या परफॉर्मेंस किया है और उसकी सारी डिटेल हम आपको आगे। टुडे लो बनाया था तो 3286 रुपए को बनाया था और जो हाई बना 3289 रुपए। अगर हम आज की ही बात करें ओनली वन डे, तो आप देख सकते हैं कि कितना गैप अप ओपनिंग हुआ। उसके बाद धीरे धीरे रिकवरी मोड में आपको एक ही दिन तक उसने रिकवरी किया है। ऐसा होता है कोई एक दिग्गज शेयर रखता है, अगर हाँ बस इन शेयरों में सबसे बड़ी बात फली डूबने वाली। ये ऐसी कंपनी कई सालों से इस इंडस्ट्री में रखने के साथ साथ अच्छा ग्रोथ और अच्छी इनकम आपको दिया, जिससे कि आने वाले दिनों में की बात की जाए तो देखिए बाइंग की रिकमेंड जो दे रहा है तो वो 3% दे रहे हैं और होल्ड की 32%। मात्र सेल का 16% ही सेल का रिकमेंड हो रहा है। अगर आप देखना चाहेंगे सबसे बड़ी बात क्या होती है कंपनी की मार्केट, आप कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे, देखिए आइए आपको मार्केट कैप अराउंड 91,347 करोड़ का इसका ओनली मार्केट कैप है। क्या आपका पैसा ऐसी जगह निवेश कर रहे हैं जो उसका मार्केट कैप 4,000 2,000 करोड़ है, तो वहाँ आपका पैसा कभी भी डबल हो सकता है, कभी भी आधा हो सकता है, रिस्क भरा रहता है। बट ये जो लार्ज कैप कंपनियां होती हैं उनका फ्लो होता है, आपके पैसा ऐसा सेफ रहेगा। इस वैल्यू की बात की जाए तो वन की इससे पहले और आइसर मोटर के ऊपर आप विश्वास कर सकते हैं कि ये इनकम स्रोत होता है। ये क्वार्टरली अभी दर्शा रखा है रेवेन्यू को भाषा में करने के लिए। ये जो वैल्यू में है बनने में आसानी होगा। अगर हम ईयरली वाइज रेवेन्यू की बात करें तो देखिए 97 9,154 फिर धीरे धीरे रेवेन्यू बढ़ता गया। अगर क्या कहते हैं अगर रेवेन्यू बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कंपनी चाहिए। 2019 में कंपनी का जो प्रॉफिट था 2203 और उसके बाद 2020 में 1887 काफी डाउन हुआ। फिर उसके बाद देखिए 1347 करोड़ मात्र। फिर उसके बाद देखिए कैसे इंक्रीज होता चला गया 1670 करोड़। फिर आज इस वर्ष की डाटा के देख लीजिए तो 2914 में आता है कि कंपनी ने अपने प्रॉफिट को लगातार बढ़ा रही है और शेयर होल्डरों के निवेशकों को पैसे को भी जो भी कंपनी प्रॉफिट भी करने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात इस कंपनी के बारे में मैं आपको बता मानी रॉयल एनफील्ड आइसर मोटर बारे में तो आपने सुना ही। सबसे ज्यादा बिकने वाली रॉयल एनफील्ड जो भारत देश के दिलों में राज, अगर आप देखना चाहेंगे तो रॉयल एनफील्ड के बारे में 385 ऐसे में नंबर 1 है। और रॉयल एनफील्ड के लिए कंपनी का प्रॉफिट कमाता है क्योंकि ही भौकाल नजर आता है, जिससे शेयर होल्डरों को अच्छा खासा प्रॉफिट गेन होता है और ये कंपनी लगातार अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके अपने शेयर होल्डरों को दे। अगर आप देखना चाहेंगे तो रॉयल एनफील्ड किसी शहर हर एक मोड़ पे रॉयल एनफील्ड के लिए इतना दीवाना है कि पहले से भी बुक करके रखते हैं। और अगर आना चाहे इसमें रुचि रखना चाहे तो आप आने वाले समय ध्यान में रख सकते हैं और इसका बिजनेस क्या है क्या नहीं है इसके बारे में आप डिटेल एनालिसिस कर सकते हैं। उसके बाद अपने पैसे को निवेश में लगाइए, खुद एनालिस्ट कीजिए, क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट नहीं कोई करता है पैसे वीडियो बनाया जाता है। पैसों को निवेश करते समय सावधानी बरतिए। ये देखिए कंपनी का मार्केट में है या लो। आइए हम आइसर मोटर के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करते हैं जो सबसे कंपनी ही नजर आएगा। तो इसमें क्या खूबी है और क्या ऐसी बात है जो आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको समझने में मिलेगा। इससे क्या लगता है कि हमारे कंपनी के में जिस कंपनी में सही है क्या, और उससे भी बहुत अच्छी चीजें में आती है। क्योंकि देखिए अगर आप प्रमोटर की होल्डिंग देखेंगे तो मात्र 49, मतलब किसी भी कंपनी का 35% भी होता है, बस कोई बात नहीं। बट आप इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे 49.1 पर। अगर आप होल्डिंग देखने के बाद कभी कभी देखेंगे तो रिटेल उसमें 65% सबसे ज्यादा है, क्योंकि उसमें इसी कंपनी का प्रमोटर ही की स्टेक ही कम है तो वो उसमें खराब नहीं होती। बट क्या होता है कि थोड़ा सा विश्वास और ट्रस्ट थोड़ा कम होता है। बट इसमें ऐसा नहीं, 49% अगर प्रमोटर के पास एफआई इन्वेस्टर फॉरेन इन्वेस्टरों को कितना बड़ा विश्वास है सर मोटर पर, उन्होंने जो स्टेक है 8% की होल्डिंग बनाकर रखी है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आयसर मोटर पर एफआई डाटा कितना फॉरेन निवेश ज्यादा विश्वास और ट्रस्ट करते हैं। उसके आने वाले फ्यूचर, उसके आने वाले ऐसे ही अपने को धीरे धीरे बढ़ाते रहते हैं। अगर आप देखना चाहेंगे तो मैं जून 2022 के बारे में तो देखिए भाई 29.50 आप देख लीजिए। जून 2023 के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसके लिए आप चाहते हैं ये है जून 2022 का 38.50%। और आप 2 इस साल दर साल एफआई डाटा को इतना ट्रस्ट और विश्वास है तो अपना ये जो स्टेक है धीरे धीरे। और आप देखना चाहें तो रिटेल निवेश 12% और इससे पहले जून 2022 की बात 11.42%। और रिटेल निवेशकों ने भी धीरे धीरे करके इसमें स्टेक उठाया है। देखिए 11.4 से 12.4 1% का स्टेक बढ़ा। इससे क्या समझ में आता है कि कंपनी बहुत ही शानदार और निफ्टी 50 की कंपनी से आपको डरने की जरूरत नहीं है। हाँ,
कंपनी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ये शेयर मार्केट में बने रहने के लिए आपको ये सब झेलना आना चाहिए। जब शेयर में गिरावट हो रही हो तब आपको बाय करने की सोचना चाहिए, ना कि सेल करने का। जैसे ही आप बाय करेंगे आप अपने धीरे धीरे गैप एंड डाउन में अपना शेयर बाय कीजिए। कभी भी अपने 100% में से 80% फिर 20% धीरे धीरे करके अपने पैसे को निवेश आप देखना चाहेंगे। मगर आपको डाटा एनालिस्ट करके मैं कंपनी टेक्निकल पर मैंने ओपन कर रखा है। कंपनी जब मतलब मार्केट गैप ओपन हो तो काफी गैप एंड डाउन के साथ ओपनिंग हुआ, फिर उसके धीरे धीरे कंपनी ने अच्छी खासी ग्रोथ देखिए। ये वन डे का चार्ट है, ऐसे ही धीरे 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 बढ़ता जाता है। अगर आप 1 वीक की बात करें, 1 वीक में कंपनी 0.19% आपको लॉस के साथ ही को मैं दिखाना चाहूंगा तो 1 मंथ का देख लीजिए। 1 मिनट में ओनली 0.36%। क्या कंपनी ने अपने पैसे को डबल किया? नहीं, बट एक कंसेप्ट बराबर से धीरे धीरे ग्रोथ होता है किसी भी कंपनी। कल आपको प्रॉफिट जनरेट होगा ऐसा कुछ नहीं, आपको टाइम देना पड़ेगा और समय ही मेन है। अगर आप लॉन्ग टर्म में जाएंगे तो आपको लगेगा कि क्या हमारे लॉन्ग टर्म ही सबसे बड़ा प्रॉफिट है। अगर आपने धीरे धीरे क्या है ये 1 ईयर्स में कितनी कंपनी में 3.5 ईयर्स में जाते हो तो लॉन्ग टर्म समझ में आता है क्या है 15%। बट आप अगर कंपनी की बात की जाए तो देखिए 63%। ये आपको ये कोई माइक्रो कैप शेयर नहीं जो आपको रातों रात अमीर बना देगा। ये आपके पैसों को सिक्योर रखेगा और आपको धीरे धीरे प्रॉफिट भी देगा आने वाले दिनों में खासा दिखा करेगा। अगर आप देखना चाहेंगे तो लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ तो 50,000% का प्रॉफिट कमा कर बैठी है कंपनी। लॉन्ग टर्म की व्यू की बात कर रहा हूँ। शॉर्ट टर्म में क्या होता है कुछ भी कह नहीं सकते, मगर हाँ अगर आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं धीरे धीरे निवेश करना चाहिए तो जैसे ही मार्केट में उतार चढ़ाव होता है तो आप देखिए वन डे का चार्ट। आज आपको गिरावट थी, आज आपको यहाँ कहीं बाय कर लेना चाहिए। जैसे ही कंपनी आगे बढ़ती है आप अगर शॉर्ट टर्म निवेशक हैं तो आप क्विट कर सकते हैं और अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट बुक अच्छे शेयरों में निवेश करना आना चाहिए। जिस शेयर में आप निवेश किया है उस शेयर पर आप ट्रस्ट करिए, विश्वास रखिए, खुद एनालिसिस कीजिए। उससे आपको आगे आने वाले में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और ऐसे अच्छे वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच।